कर दिए हैं। चलो देखो, अब उधर नहीं देखना है, यहाँ देखना है। हाँ, ज्यादा नहीं हंसिए बबुआ। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? ठीक है। संधि जो होता है बाबू, इसको हम कह सकते हैं दो वर्णों के योग को, दो वर्णों के योग से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के योग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि। इसको समझना है आपको बहुत जरूरी है। इससे परीक्षा में कम से कम जो है 5 से 6 प्रश्न रहेगा। कितना प्रश्न? 5 से 6। चाहे आप 9th का एग्जाम, अभी एनुअल एग्जाम दीजिएगा, उसमें 10th का एग्जाम दीजिए, उसमें 5 से 6 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में रहेगा। इससे सब्जेक्टिव नहीं बनता है। तो संधि हम कहते किसे हैं कि दो वर्णों के योग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि। उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे समझेंगे कि ये जो संधि है, संधि 3 प्रकार के होते हैं। संधि कितना प्रकार के होता है? 3 प्रकार के होते हैं। संधि कितना प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला होगा बउआ आपका स्वर संधि। क्या होगा? स्वर संधि। स्वर संधि। दूसरा होगा व्यंजन संधि। दूसरा क्या होगा? व्यंजन संधि। और तीसरा होगा आपका विसर्ग संधि। क्या होगा? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। क्या है ये? 3 प्रकार के संधि। मोबाइल पर कम ध्यान दो, यहाँ ज्यादा ध्यान दो। बने नहीं बने कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं। यहाँ सुनो, संधि कितना प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ तक याद कर ले। देखिए, संधि दो वर्णों के योग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि। संधि कितना प्रकार के? 3 प्रकार के। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, इतना तक हम समझ गए। आगे हम समझेंगे स्वर संधि के बारे में। पहला क्या है? स्वर संधि। स्वर संधि हम किसे कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे बउआ कि स्वर के साथ स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर के साथ स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं स्वर संधि। स्वर संधि कहते हैं। यहाँ तक याद हो गया? ठीक है। अब इसमें भी होता होगा स्वर संधि कितना प्रकार के होता है? 5 प्रकार। स्वर संधि कितना प्रकार के? 5 प्रकार के। पढ़ी है नम्मा में, कह रहे 5 प्रकार, 3 प्रकार के। 3 प्रकार के संधि होता है। ठीक है। स्वर संधि कितना प्रकार के होता है? 5 प्रकार के। स्वर संधि कितना प्रकार के? 5 प्रकार के। कितना प्रकार के? 5 प्रकार। ठीक है। अभी 5 प्रकार के कौन कौन होगा इस बात को देखिए। पहला होगा बउआ दीर्घ स्वर संधि। क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि। ये हो गया। दूसरा है वृद्धि स्वर संधि। है ना? फिर हम समझेंगे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। फिर हम समझेंगे यन स्वर संधि। यन स्वर संधि।
उसके बाद हम एगो समझेंगे अयादी स्वर संधि। 5वां नंबर में क्या समझेंगे हम? अयादी स्वर। ठीक है। संधि में स्वर संधि कितना प्रकार का? स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर के साथ स्वर के मेल से विकार उत्पन्न होता है। हाँ, झूठो नहीं हल्ला कर, पिछवा गया तैयो कहते हैं, लास्ट में जोड़ दिया। संधि कितना स्वर संधि कितना प्रकार के? कितना प्रकार के? दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि और ये 5 प्रकार। अभी हम देखो क्या क्या बताए हैं। अभी हम बताए हैं संधि। संधि किसे कहते हैं? आप लोग को नहीं बोलते। 2 वर्णों के योग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि। संधि कितना प्रकार के? 3 प्रकार के। कितना प्रकार के? 3 प्रकार के। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्जन संधि। कोई दिक्कत नहीं। आगे हम पढ़े हैं स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर के साथ स्वर के मेल से। स्वर के साथ स्वर के मेल से क्या? स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम कहते हैं स्वर संधि। कितना प्रकार के? 5 प्रकार के। दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यंग स्वर संधि। कोई दिक्कत नहीं। अब हम समझेंगे पहला नंबर दीर्घ स्वर संधि। क्या समझेंगे? दीर्घ स्वर संधि। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, समझ लीजिए। क्या समझेंगे हम? दीर्घ स्वर संधि के बारे में। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका परिभाषा आपसे नहीं पूछा है। परीक्षा दीजिए, परीक्षा में आपका इससे परिभाषा नहीं पूछेगा। ये नहीं पूछेगा दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं। आपसे पूछेगा स्वर संधि कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए, किन किन वर्णों का संधि हुआ है ना? किन किन वर्णों से संधि होकर के कौन सा नया वर्ण बना है ना? तो इसमें आप समझेंगे कि दीर्घ स्वर संधि होता क्या। दीर्घ स्वर संधि में हम समझेंगे बुआ, देखिए इसमें होता क्या है। यदि ओ आ हर्षहि दीर्घहि हर्षहु, चुप रहिए, तथा री के बाद वे ही ह्रस्व या आए तो दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है शांति रहो। पछुआ वाला पगला चुप हो जाएगा। दोनों के मेल से क्रमशः आ दीर्घ हुआ दीर्घ तथा री बन जाता है। री बन, यही है आपका दीर्घ स्वर संधि। अब इसमें दीर्घ स्वर संधि में क्या है, जोड़ के पहले क्या रहेगा, या तो अ रहेगा, है ना। जोड़ के पहले क्या रहेगा, या तो अ रहेगा, आ रहेगा, हर्षई रहेगा, दीर्घई रहेगा, हर्षौ रहेगा, दीर्घऊ रहेगा तथा री। ये सब आपको कहाँ दिखेगा, जोड़ के पहले। जोड़ के पहले इसमें जो है एक ह्रस्व है, एक दीर्घ है, एक ह्रस्व है, एक दीर्घ है, एक ह्रस्व है और एक दीर्घ है। और ये दोनों में जो है अगर ह्रस्व आ रहा है
ये दोनों में से वही हरस और दीर्घ आना चाहिए, ये दोनों में वही हरस और दीर्घ आना चाहिए, इसमें वही हरस और दीर्घ आना चाहिए। ठीक है, फिर से समझ लीजिए। यदि ओ आ हर्षहि दीर्घहि हर्षौ दीर्घहु तथा री के बाद, री के यानी ये सब जोड़ के पहले और जोड़ के बाद वे ही हरस या दीर्घ रहे, ये दोनों में वही हरस व दीर्घ रहना चाहिए, इसमें भी हरस या दीर्घ इसी में रहना चाहिए। तब दोनों मिलकर के क्या बन जाता है? आ बन जाता है, दीर्घई बन जाता है, दीर्घऊ बन जाता है तथा इसी को कहते हैं हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। अब इसको हम थोड़ा समझते हैं। ठीक है, देखो अगर मान लीजिए बउआ कि हम लेते हैं जोड़ के पहले ओ, इसको लेते हैं ओ, ठीक है, और जोड़ के बाद भी हम लेते हैं ओ, इसको लेते हैं ओ, दोनों मिलकर के बनेगा क्या? आ बने, क्या बनेगा? जैसे इसमें हम ये दोनों को ले लिए, पहले ले लिए हम ओ या आ, तो एक इसमें हरस्व है, एक है क्या है? दीर्घ है, तो हम एक को लिए अ जोड़ो, वही आ गया है, बंद हो रहा है। फिर लेते हैं अ जोड़ आ, तब भी ये क्या बनेगा? आ, क्या बनेगा? आ बनेगा। फिर हम लेते हैं आगे में अ ले लेते हैं पहले और जोड़ते हैं हम ओ, क्या बनेगा? आ। ठीक है, फिर ले गए हम आ, फिर आ, दोनों के मेल से क्या बनेगा? आ बनेगा, क्या बनेगा? ये हो गया इसका। ठीक है, अब हम करते हैं हर्षहि दीर्घई, इसका हर्षहि दीर्घई। तो पहले हम लेते हैं हर्षहि, फिर लेते हैं हर्षहि, फिर बन जाता है क्या? यहाँ से भी प्रश्न रहता है, आपसे पूछेगा कि हर्षहि और हर्षहि के मेल से कौन सा नया वर्ण बनता है? आपको बताना है क्या? क्या बताना है? ठीक है, फिर हो जाएगा हर्षहि जोड़ दीर्घई, ये हो जाएगा क्या? दीर्घई। फिर हो जाएगा दीर्घई जोड़ हर्षहि कर दीजिए, ये बनेगा क्या? दीर्घई बनेगा। फिर दीर्घई जोड़ दीर्घई कर दीजिए, ये बनेगा क्या? कोई दिक्कत? 4 इसमें हो गया बाबू, ठीक है, 4 हो गया ना इसमें, और 4 इसमें हो गया। अब एक बच गया, 2 को बच गया, एक हर्षहु दीर्घहु बचा होगा। तो हर्षहु दीर्घहु से पहले हम जोड़ में हर्षहु लेते हैं, हर्षहु लेते हैं, ये बन जाता है दीर्घ। फिर हर्षहु और दीर्घहु लेते हैं, ये बन जाता है दीर्घहु। फिर हम हर्षहु दीर्घहु जोड़ हर्षहु लेते हैं, तो ये बन जाता है दीर्घहु। फिर हम दीर्घहु जोड़ दीर्घहु लेते हैं, तो ये बन जाता है क्या? और एक होता है री जोड़ री, ठीक है, री जोड़ री। अब ये बन जाता है क्या? इसी को हम कहते हैं क्या? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। अब इस पर उदाहरण समझिए, यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? अब उदाहरण में समझना है। जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए हिम जोड़ आल, हिम जोड़ आलय, क्या हो जाएगा होगा? हिमालय। हिमालय, हिमालय हो जाएगा, और यहाँ हिमालय हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, जोड़ के पहले ध्यान दीजिए, किसके पहले? जोड़ के पहले। जोड़ के पहले क्या है? अ, मो में अ है ना, मो में क्या है? अ है, और यहाँ आ में भी क्या है? ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अब देखिए यहाँ अ है और यहाँ आ है, तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे क्या बनेगा? अभी यहाँ बताया है ना कि दोनों को जोड़ते हैं और अ को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? यही चीज यहाँ भी है, आ हो गया, तो ये बन जाएगा क्या? हिमालय। जैसे दूसरा हम लेते हैं बाबू, दूसरा हम लेते हैं दक्षिण, क्या लेते हैं हम? दक्षिण जोड़ अरण्य, क्या लेते हैं? अरण्य। अब देखिए इसको समझिए कैसे बनेगा।
नौ में अ आ रहा है, कोई दिक्कत? नौ बोलिए, उच्चारण बोल कीजिए नौ का। नौ अ आ रहा है ना, देखिए अ हो गया और ये क्या हो गया अ। तो दोनों को हम जोड़ेंगे, क्या बनेगा? आ बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। तो इससे हम अ को निकाल लिए, इससे हम अ को निकाल लिए, दोनों को जोड़े हम, क्या बन गया? अब ये पूरा नौ था, पहले यहाँ समझिए, ये पूरा नौ था ना बउआ। अब जब ये पूरा नौ था, इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो नौ हलंत जोड़ क्या, यही ना होगा? अब इससे हम अ को निकाल लिए, ये आधा नौ हलंत बचा, नौ हलंत पहले से बचा हुआ था, कोई दिक्कत? अब ओ को यहाँ निकाले, ओ को यहाँ निकाले, दोनों को जोड़े तो क्या बन गया? आ। तो नौ हलंत में आ जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? ये बन जाएगा क्या? ना। क्या बनेगा? ना बन गया। यहाँ तक समझे कि नहीं? कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो, दक्षी, कोई दिक्कत? अब नौ है, ना हो जाएगा दक्षिण। अब रण्य को हम कुछ लिख किए थे नहीं, ये हो जाएगा क्या? दक्षिणारण्य। क्या हो जाएगा? दक्षिणारण्य। कोई दिक्कत? आगे समझते हैं हम। तीसरा नंबर, गिरी अजोड़ इंद्र। क्या हो जाता है इसका? गिरिंद्र। क्या बन जाएगा? यहाँ देखो री है तो यहाँ हर सही है ना, और यहाँ भी क्या है? क्या बन जाएगा? यहाँ देखो दीर्घ दिए हैं, क्या हो गया? अब एक चौथा समझिए, चौथा होगा आपका क्या? वधु जोड़ उत्सव। वधु जोड़ उत्सव। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए बुआ हर्षऊ है और यहाँ भी क्या है? हर्षऊ। तो हर्षऊ और हर्षऊ को जोड़ेंगे, क्या बनेगा? दीर्घऊ बनेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा वधुत्सव। क्या बन जाएगा? कोई दिक्कत? एक पांचवा समझते हैं, री वाला, ये हो जाएगा पितृ अजोड़ रीनम। क्या बनेगा? ये बन जाएगा पितृनम। समझ गए? ये आपका दीर्घ स्वर संधि क्या हो गया? समा। समझे? कंधा पर खाली मूड़ी रख के बैठे, समझ में आया? लिख लीजिए, बंद कर दो।